नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में पिछले सत्र तक हमने पहले अध्याय के 1 से 5 श्लोकों का सरलार्थ और भावार्थ जाना था और इन 5 श्लोकों में मुख्य रूप से चाणक्य नीति दर्पण का परिचय और कुछ सामान्य सिद्धांत बताए गए थे। आज के सत्र में 6ठे श्लोक से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मैं 6ठा श्लोक पढ़ता हूं। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि कि आपदर्थे धनम रक्षेत। मनुष्य जो भी कमाता है, चाहे वो दैनिक आधार पर कमाए या मासिक आधार पर, जैसे हमें नौकरी की सैलरी मिलती है, या व्यापार से, जैसे भी, लेकिन अपने धन का कुछ हिस्सा उसे आपत्ति के लिए, गाढ़े वक्त के लिए, समस्या मुसीबत के लिए बचाकर रखना चाहिए। और दारान रक्षेत धनैरपि, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, पत्नी या पति, माता पिता, धन से भी अधिक सुरक्षा उन परिवारजनों की होनी चाहिए। यहां दारा का अर्थ मुख्य रूप से तो स्त्री होता है और उसमें भी पत्नी होता है, लेकिन जिस प्रकार की शास्त्रीय परंपरा है संस्कृत और वैदिक साहित्य की, उसमें प्रतीकात्मक रूप से भी बहुत कुछ कहा जाता है और व्याख्या में उन्हें हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। तीसरा चरण है आत्मानं सततं रक्षेत, लेकिन धन और परिवारजनों की सुरक्षा से भी बढ़कर अपने हित की, अपने स्वास्थ्य की और जिन माध्यमों से हम धनार्जन या जीविकोपार्जन, अपनी लाइवलीहुड, आजीविका चला रहे हैं, उसकी रक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप धन का अर्जन भी करेंगे और अपने परिवारजनों की सुरक्षा भी कर पाएंगे। 7वां श्लोक है आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमतां कुत आपदः कदाचित् चलते लक्ष्मीः संचितोपि विनश्यति। पिछले श्लोक में जो कहा गया था कि आपत्ति के लिए धन, संपत्ति, शक्ति बचाकर रखनी चाहिए, उसी विषय में आगे यहां उपदेश दिया गया है कि आपदर्थे धनम रक्षेत। वही बात दोहराई गई, आप समझते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? श्रीमताम कुत आपदः, कौन जाने आपदा, समस्या, चुनौती किस रूप में, कब, कहां से आ जाए। इसलिए भी धन, संपत्ति और शक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। धन का सबसे अच्छा उपयोग अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी साधन सामान चाहिए, उनके व्यवस्था के लिए होता है। यदि कुछ अधिक है तो उसका और अच्छा उपयोग दान बताया गया है। लेकिन ये अपने उपयोग के लिए या दान के लिए धन तब आएगा जब आप उसको बचाकर रखेंगे। कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए। यहां एक और बात कही गई, आपने पैसा बचाकर रखा, बैंक में रखा, किसी भी रूप में, सोने के रूप में, शेयरों के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में, लेकिन
तब भी हो सकता है कि जब समय आए तो वो काम ना आए। ऐसा क्यों? कदाचित चलते लक्ष्मी ही, कि धन का स्वभाव है आते जाते रहना। आप बहुत बचा के रखोगे तो भी कोई कारण ऐसे हो सकते हैं कि जब मुसीबत आए, समस्या हो, चुनौती प्रस्तुत हो, तो वो धन काम ना आए। उसमें आपकी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन लक्ष्मी अर्थात धन की यह गति ही है, यह उसका स्वभाव है कि वो चंचल होता है। संचितोपि विनश्यति, संचित होने पर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धन का नाश हो जाए। इसलिए जो पिछले श्लोक में कहा गया था कि आत्मानं सततम रक्षेत, उस सूत्र का सदा ध्यान रखना चाहिए। आपा नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। सदा ईश्वर को साक्षी मानकर और अपने पर विश्वास रखते हुए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी जीवन चलता है। 8वां श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। कहाँ रहना चाहिए, किस समाज में, किस क्षेत्र में, उसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान हो वहां रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, मनुष्य चाहे ज्ञानवान हो, विद्वान हो, कुशल हो, या उसमें और भी अनेक गुण हों, लेकिन यदि आसपास में, मित्रों में, परिजनों में, संबंधियों में उसका कोई मान सम्मान ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। न च वृत्तिर न बांधवाः, दो बातें और कही। वृत्ति जहां न हो, आपके अंदर गुण, कौशल, शिक्षा बहुत है, लेकिन जहां आप रह रहे हैं वहां उस गुण, उस कौशल, उस शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, वहां कुछ और चलता है, तो आपको वहां नहीं रहना चाहिए। आप वहां रहें जहां जो आपके अर्जित गुण हैं। सब व्यक्ति सब गुणों के, सब विद्याओं के, सब कौशलों के जानकार और अभ्यस्त तो नहीं हो सकते, लेकिन जो भी गुण, कर्म, संस्कार आपके पास हैं, उनकी कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसा स्थान खोजना चाहिए जहां आपका वो गुण काम आए, जहां आपके उस गुण के कद्रदान हो, जहां आप अपने उस गुण के माध्यम से वृत्ति और सम्मान यानी आजीविका और यश अर्जित कर सके। और तीसरी एक और शर्त कही, न बांधवाः, जहां मित्र, बंधु न हो वहां भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एकाकी जीव नहीं है, सामाजिक जीव है। और समाज केवल परिवार से नहीं बनता, पास पड़ोस और मित्रों से भी बनता है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने सुखों को भी बढ़ाता है और दुखों से भी पार होता है। तो इसलिए जहां सम्मान, आजीविका और मित्र बंधु हों, वहीं निवास करना चाहिए। और एक बात और, जो भी आपके अंदर गुण कौशल है वो कभी भी अंतिम नहीं होता, अल्टीमेट नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ सुधार की, परिष्कार की आवश्यकता और अनिवार्यता सदा ही होती है। ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां आपका वह गुण उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। लेकिन यदि ये चार चीजें, सम्मान, आजीविका, मित्र और विद्या में वृद्धि, कहीं न हो रहे हों, तो व्यक्ति को ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। ये 8वां श्लोक है। 9वां है,
धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। 8वें श्लोक की बात को 9वें श्लोक में और बढ़ाया गया है और कुछ परिस्थितियां गिनाई गई हैं जहां निवास करने से पहले सोचना चाहिए। पहला है धनिकः, जहां धनी लोग न रहते। अब आप ये मत मानिए कि धन का मतलब केवल पैसा है। विचार भी एक प्रकार का धन है, चरित्र भी धन है, सहयोग भी धन है, धर्म भी धन है। तो यहां धन का तात्पर्य है जहां उन्नत लोग न रहते हों। और श्रोत्रियो, विद्वान लोग। श्रोत्रिय का अर्थ होता है वेद पाठी, वेद शास्त्र को जानने वाला। तो ऐसे लोग जहां न रहते हों वहां भी नहीं रहना चाहिए। राजा, अब राजा सब जगह होता है, लेकिन राजा के होने पर भी कहीं कहीं अराजकता पाई जाती है। राजा जहां प्रभावशील नहीं होता वहां अन्याय होता है, उसी स्थिति को अराजकता कहा जाता है। आप कमाएंगे, कोई लूट लेगा। आप सम्माननीय हैं लेकिन आपका अपमान होगा। आप सुविधा के लिए प्रयास करेंगे लेकिन असुविधा होगी। आप परोपकार करेंगे लेकिन आपके प्रति अनाचार होगा। ऐसे अराजक प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। नदी, इतिहास को जानने वाले इस तथ्य से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे कि नदियां ही सभ्यताओं, संस्कृतियों का पल्लवन, पुष्पन, विकास का स्थान, उनका केंद्र रही है। जहां कहीं पानी नहीं होता वहां बसे हुए शहर उजड़ जाते हैं। अनेक नदियां ऐसी पाई गई हैं जो समय के साथ किसी प्राकृतिक स्थिति में अपना बहाव बदल लेती हैं। तो जहां से वे हट जाती हैं वहां के शहर गांव खत्म हो जाते हैं, और जहां वे जाती हैं वहां नई बसावट हो जाती है। और 5वीं स्थिति वैद्य। शरीर तो रोगों का घर है। कितना भी ध्यान रखेंगे, नियम पालन करेंगे, फिर भी कोई ना कोई रोग आक्रमण कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां सहायता करने वाला कोई हो, वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर, वहीं रहना चाहिए। तो 5 चीजें मैं दोहराता हूं: धनी, विद्वान, राजा, नदी और वैद्य। ये 5 चीजें जहां न हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहिए। तो ये जीवन व्यवहार के नियमों के विषय में आचार्य चाणक्य का संदेश है। और आज के सत्र का अंतिम श्लोक 10वां, उसका मैं पाठ करता हूं। लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। वही विषय है, कहां निवास करना चाहिए, कहां नहीं। उस विषय में कुछ और मानक यहां प्रस्तुत किए गए हैं। लोक यात्रा, लोक यात्रा का अर्थ आजीविका है। रहने के लिए जहां अच्छा स्थान हो, जहां आजीविका हो, जहां मित्र बंधु हों, सहायता करने वाले लोग हों, बाजार हो, ये सब चीजें जो जीवन को सक्षम बनाती हैं, वे जहां हों वहां निवास करना चाहिए। और भयम, भय जहां हो, भय यहां सकारात्मक अर्थ में लिया गया है। भय होना चाहिए कानून व्यवस्था का, राजा का, न्याय का, ताकि जो लोग स्वभाव से दुष्ट और कुटिल हैं, अपराधी हैं, वे दबे रहें, वे खुलकर खेल न खेल सकें। और लज्जा बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति स्वयं जब अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का नियामक होता है, तो उसके पीछे जो कारण है वो लज्जा है।
समाज में क्या बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, वो सब तय करने वाला जो एक गुण है वह है लज्जा। जहां के लोग निर्लज्ज हों, बेशर्म हों, वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां फिर कोई व्यवस्था काम नहीं करती। दाक्षिण्यम बहुत बड़ा गुण है। दाक्षिण्य का अर्थ है उदारता, दानशीलता। कोई कितना भी धनी हो, कितना भी समर्थ हो, लेकिन कभी ना कभी उसको अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने संबंधियों की सहायता की आवश्यकता पड़ ही जाती है। और ऐसी आवश्यकता के समय यदि आपकी कोई मदद न करे, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। और त्यागशीलता, त्यागशीलता का यहां तात्पर्य है कि हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसमें यदि बहुत ममत्व रखेंगे, बहुत स्वार्थ रखेंगे, तो समाज के साथ हमारा व्यवहार नहीं हो पाएगा। समझदार व्यक्ति वो है जो ये निर्णय कर सके कि कब किस वस्तु और किस गतिविधि की आवश्यकता मुझसे अधिक दूसरों को है और उस समय वो उसका समर्पण करे। और कभी कभी तो अपने लिए रखा गया पैसा, अपने लिए संचित करके जमा किया गया धन देश, समाज, मित्रों, पड़ोसियों, संबंधियों, इनके लिए छोड़ना पड़ता है, इनके प्रति समर्पित करना पड़ता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं पंच यत्र न विद्यन्ते, ये 5 चीजें, आजीविका, शासन का भय, लोगों के मन में लज्जाशीलता, उदारता और त्याग, ये जहां न हो वहां न कुर्यात तत्र संस्थितिम, ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये 5 श्लोक चाणक्य नीति दर्पण के आज हमने स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़े। इनमें इस प्रकार के उपदेश दिए गए हैं जो कभी कभी, या हम कहें कि जीवन में कभी ना कभी हम सभी के लिए उपयोगी होते हैं। इन पर विचार करेंगे तो हमारा जीवन सरल होगा, उन्नत होगा। और ऐसा कुछ न भी हो तो भी हम भारत की ज्ञान परंपरा के एक उज्जवल रत्न आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में दिए गए उपदेशों से परिचित होंगे ही। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इसे सुने, इस पर विचार करें और अपने मित्रों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।